नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 7 की गणित है जो एक्सरसाइज और 1.4 मतलब प्रश्नावली 1.4 है। और ये गणित प्रकाश की बुक है। इसको बुक को आप लोग देख सकते हैं। देखिए बुक ये जो है ये गणित प्रकाश की बुक है ये। और इसका जो है ये चैप्टर जो है 1.4 है। आप लोग देख रहे हैं ना इसको। देखिए बच्चों, इसको आप लोग को बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, एक एस्तु नाम का लड़का है, रोक्सी नाम की लड़की है। इन दोनों की स्टोरी है। इन दोनों की स्टोरी को समझना है। और इस चैप्टर क्या नाम है, सटीक और सन्निकट। सटीक मतलब जो एकदम कन्फर्म गिनती होती है, सन्निकट मतलब जो निकटतम गिनती होती है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, एस्तु जो है एक मेले में गया। देखो क्या है, पुस्तक मेले में 1 लाख लोग आए। मतलब एस्तु जो है एक पुस्तक के मेले में गया था। और दूसरे दिन जब अखबार देखा तो उसमें लिखा था कि उस मेले में जो है 1 लाख लोग आए। तो फिर ये सोचने लगा कि अगर उसमें हम ना गए होते तो कितने लोग आए होते। तो भाई उसमें ना गए होते तो उसमें कितने लोग आए होते। देखिए क्या लिखा है, यदि मैं नहीं गया होता तो वो लिखते पिछले सप्ताह पुस्तक मेले में 99,999 लोग आए। कहने का मतलब अगर देखिए अखबार में क्या निकला, 1 लाख लोग ना, 1 लाख लोग आए। मान लो एस्तु ना जाता है तो क्या होता, एस्तु ना जाता 1 लोग कम हो जाते ना। उस दिमाग में सोच रहा है, मान लीजिए कि 1 लाख कितने कहते हैं, 1 लाख इतना होता ना। वो ना जाता तो कितने लोग आते। तो यहाँ से ये ले लिए 10 में से 9 गए 9, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, मतलब 9,999 लोग मेले में आते। ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है ना ये। और इसको अखबार में देख रहा है। तो देखिए कहने का मतलब ये होता है, अखबार ये बताओ, जैसे मान लो अखबार ये ना गया होता तो अखबार में क्या छपता, तब भी अखबार में ही छपता कि 1 लाख लोग आए ना। क्योंकि क्या होता है अखबार में जो कुछ छपता है ना, जैसे मान लो सन्निकट मान, जैसे मान लो वहाँ 98,000 लोग भी आए होते तब भी क्या लिखता, मेले में 1 लाख लोग आए ना। जैसे मान लो 1,02,000 लोग ना, 1,02,000 लोग आए होते तभी भी क्या लिखा जाता, 1 लाख लोग मेले में आए ना। कहने का मतलब वहाँ अनुमान मतलब कि सन्निकट मान को लिख दिया जाता है, करेक्ट मान को नहीं लिखा जाता है। तो ये लेकिन ऐसा सोच रहा है कि हम ना गए होते तो उसमें इतना लिखा होता। ठीक, देखो अगली स्टोरी देखिए बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाली स्टोरी है अस्तु और रॉक्सी की, ये क्या है, सन्निकट वाली है। सन्निकट कहने का मतलब इसमें सन्निकट के बारे में बात हो रही है ना, कि उसमें लगभग 1 लाख लोग गए थे। ये ना जाता तो क्या थोड़ी लिख के आता 9,999, तभी मेले में वही छपता कि 1 लाख लोग लगभग मेले में आए थे। 1,05,000 लोग आए थे तभी वही लिखा जाता। तो इससे क्या हुआ, ये वाला हो गया सन्निकट मान अब हो गया। अब दूसरी स्टोरी, इसके पीछे जो स्टोरी है उसमें सटीक मान मतलब कन्फर्म मान, उस स्टोरी में बता रहे हैं आपको। बच्चों दूसरी स्टोरी आ गई ना सटीक मान वाली, मतलब जो कन्फर्म मान होता है उसको समझने के लिए। अभी देखिए सन्निकट मान आप पढ़े थे, तो सन्निकट मान में क्या होता है, जैसे मान लो कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में मान लो 5 लाख लोग 5,20,000 लोग आए हैं ना, तो वहाँ क्या 5 लाख लोग दिखा देंगे ना। या कहीं भी बहुत ज़्यादा कोई वस्तु है, मान लो आलू मान लो 500, मान लो कि 1 कुंटल 10 किलो है ना, एक कुंटल मतलब कि 1 कुंटल 10 केजी है, तो उसको अनुमानन क्या बता देते हैं, 1 कुंटल होगी ना, मतलब ऐसे बता देते हैं उसमें सन्निकट में। अब लेकिन सटीक मान में क्या होगा, अब इसमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसका नाम बप्पी है, ये बप्पी के फादर है। देखिए इनसे कैसे मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक से कैसे दिक्कत हो जाती है ना। देखिए इसमें ये क्या है, ये बप्पी है, ये बप्पी के फादर ने बोला इससे कि बप्पी फ़ोन लगाओ, तूफ़ान एक्सप्रेस अपने समय पर है कि नहीं। तूफ़ान एक्सप्रेस कोई ट्रेन का नाम है। और बप्पी के फादर ने बोला कि बेटा पता लगाओ कि देखो तूफ़ान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो समय से आ रही है कि नहीं। तो ये बप्पी जो है स्कूल में पढ़ता था ना, वहाँ बताया जाता था इसको सन्निकट मान का यूज कर लिया जाता है, जैसे कहीं ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जैसे बच्चा कोई मान लो बाज़ार गया है, वहाँ एक 100 की नोट पाया, वहाँ मान लो 90, 92, 95 खर्च किया, तो घर में बता देता लगभग 100 रुपये खर्च हुआ ना। उसी तरीक़े से इसे वो भी यही स्कूल में पढ़ा था कि सन्निकट मान का यूज किया जाता है। तो क्या सोचा, फिर उसके गया, उसमें बोर्ड था, बोर्ड में देखा, देखिए बोर्ड है, तो बोर्ड में देखा कि कौन सा नंबर पर पता लगाएं कि तूफ़ान एक्सप्रेस जो है सही समय से है कि नहीं है। तो उसमें देखा बोर्ड में पुलिस का नंबर ये 100 112 है, आग वाले फायर वाले का 101 है, एम्बुलेंस वाले का 102 है,
आपदा प्रबंधन सेवाएं 108 है, मतलब ये आपदाकालीन नंबर 112 ना, रेलवे पूछताछ 139 है ना ये। किसने सोचा कि रेलवे उसको पता करना है, ट्रेन को 139 नंबर डायल करना था, लेकिन ये सोचा कि हमें सन्निकट मान यूज कर लें। तो सन्निकट मान 139 का क्या होगा, 139 सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा ना, क्योंकि उधर ज़्यादा जाएंगे तो 200 मिलेगा सन्निकट मान, लेकिन इधर आ जाएंगे 100 मिल जाएगा ना सन्निकट मान, क्योंकि 50 के ऊपर रहता तो 200 हो जाता, 50 के अंदर है तो इसीलिए 100 हो जाएगा ना ये। इसने क्या सोचा, हम 139 को ना मिला करके लाओ 100 नंबर मिला देते हैं। जब इस 100 नंबर को मिलाया, अब मिलाने के बाद घंटी गई, उसमें कुछ बताया नहीं, कट गया। कटने के बाद कुछ देर बाद उसके घर पर तुरंत पुलिस आ गई, क्योंकि 100 नंबर फ़ोन लगाया था ना, तो उसकी तुरंत तो डर गया, उसका बप्पी का जो फादर था डर गया। डरने के बाद वो परेशान हो गया। तब उसके बाद वो पुलिस गया तो अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन सा नंबर लगा दिए थे। तो बेटा बताया, डैडी हम तो 100 नंबर लगा दिए थे। तो उन्होंने समझाया कि देखिए 100 नंबर नहीं लगाना था, वहाँ 139 नंबर लगाना था। 139 नंबर जब लगाते तब ट्रेन का पता चलता, तो 100 नंबर लगा दिए थे। 100 नंबर तो पुलिस का होता है, तो पुलिस घर पे आ गई। इसीलिए क्या होता है, हमें जो है सटीक मान, कहीं सटीक मान यूज किया जाता है, जहाँ जहाँ कन्फर्म होता है वहाँ पे सटीक मान, जैसे रेलवे इंक्वायरी में करना सटीक मान यूज करना होगा ना, और कोई पुलिस को बुलाना सटीक मान, आग फायर को बुलाना सटीक मान, मतलब हमें कहीं सटीक मान का भी यूज करना होता है, और कहीं सन्निकट मान चल जाता है, लेकिन यहाँ हमें सटीक मान का यूज करना था। देखिए इसके विषय में थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें आ गया ना, देखो इसमें हम लिख दिए हैं सटीक मान किसे कहते हैं। अब हमें सटीक मान भी समझना है ना, तो सटीक मान किसे कहते हैं ना, तो इसमें क्या हो गया, वह मान जो पूरी तरह निश्चित होता है उसे सटीक मान कहते हैं। जैसे जो मान एकदम कन्फर्म होता है ना उसको सटीक मान बोलते हैं ना। जैसे रेलवे पूछताछ 139 से मिलाएंगे तभी हमारी रेलवे इंक्वायरी हो पाएगी ना, कि हमारे मतलब कौन सी ट्रेन कहाँ है या कितने बजे आएगी, और दूसरा मिला देंगे कहाँ से, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे एम्बुलेंस, मान लो हमें एम्बुलेंस बुलाना, क्या करेंगे, हम 102 नंबर मिलाएंगे तभी तो एम्बुलेंस आएगी ना। इसका सन्निकट थोड़ी यूज कर सकते हैं, सन्निकट नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ सटीक मान हमें यूज करना है। जैसे पुलिस को बुलाना है तो 112 लगाना पड़ेगा, 112 लगाएं तभी पुलिस आएगी ना। इसीलिए यहाँ क्या होता है सटीक मान, जब सटीक मान हम लिखेंगे, सटीक मान जो लिखेंगे तभी वो काम आगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए अगला देख लीजिए, देखिए सन्निकट मान है ना। सन्निकट मान किसे कहते हैं, वह मान जो वास्तविक मान के बहुत करीब होता है उसे सन्निकट मान कहते हैं ना, तो उससे सन्निकट मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए 98,000 लोग, जैसे 98,000 लोग हैं तो उनको क्या बोल देंगे, 1,00,000 लोग बोल देंगे ना, या 1,05,000 लोग हैं तभी 1,00,000 बोल देंगे। 99,000 लोग हैं तभी 1,00,000 बोल देंगे, भाई 1,00,000 लोग लगभग आए थे ना, या 95,000 लोग आए तभी कह देंगे लगभग 1,00,000 लोग आए थे। जैसे मान लीजिए 105 रुपया हुआ तो क्या, कोई सामान 105 का तो क्या मान लिया, 100 मान लिया जाता है ना, कि भाई लगभग 100 रुपया हो जाएगा। या 98 रुपया कोई चीज़ है तो भाई लगभग 100 रुपया ना। जैसे मान लीजिए कोई 98 रुपया कोई चीज़ आप खरीदे तो घर भी क्या होता है, आदमी बता दे ना लगभग 100 रुपये का इसको खरीदे हुए हैं ना, तो कहने में सन्निकट मान हो जाता है ये, और सटीक मान हो जाता है। देखिए आगे बताते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों इस पे अब क्वेश्चन आ गया ना, देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे आया है ना, पेज नंबर 10 पे देखिए क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, सोचिए और ऐसी परिस्थितियों को साझा कीजिए जहां यह उचित हो। देखिए इसमें कई क्वेश्चन दिया है, ABCD ना सब दिया है। इसमें कह रहा है ऊपर की ओर सन्निकटन। अब ऊपर की ओर सन्निकटन हम कहाँ कर सकते हैं, या नीचे की ओर सन्निकटन हम कहाँ कर सकते हैं, या तो ऊपर की ओर सन्निकटन अथवा नीचे की ओर सन्निकटन सही हो, या डी नंबर कह रहा है जब यथार्थ संख्याओं की आवश्यकता हो। मतलब इन सब का हमें आंसर बताना है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं इसका आंसर। बच्चों वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन को लिख लिए हैं। यहाँ ए वाला क्वेश्चन देखिए आ गया ना, ऊपर की ओर सन्निकटन। अब देखो इसका आंसर भी हम लिख दिए हैं, इसको आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, देखिए ऊपर की ओर सन्निकटन के क्या हो जाएगा, मेहमानों के भोजन व्यवस्था में। अब जैसे ऊपर की ओर मतलब कि ज़्यादा ना मेहमानों की भोजन व्यवस्था में, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम पड़ा है, हम मान लीजिए 300 लोगों को निमंत्रण दिए हैं। कितने लोगों को, 300 लोगों को। 300 लोगों को हम निमंत्रण दिए हैं अपने यहाँ बुलाने ना, मतलब कि प्रोग्राम में 300 लोगों को हम दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 300 लोगों को दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 200 लोग का भोजन बनवाएंगे। लेकिन हमें 300 लोग को अगर दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम 350 350 लोगों का भोजन बनवाना होगा ना, मतलब कि ऊपर की ओर।
देखो हो रहा ना ऊपर की ओर सन्निकटन, क्योंकि हमें ज़्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन कम नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए ठीक रहेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो 300 लोगों को हम निमंत्रण दिए हैं, तो हमें कम से कम 350 लोगों का भोजन बनवाना होगा, इसीलिए मेहमानों के भोजन व्यवस्था में। ये वाला क्लियर हो गया ना। अब देखिए दूसरा, आइए बी नंबर क्या कह रहा है, नीचे की ओर सन्निकटन। अब नीचे की ओर सन्निकटन कहाँ होता है, नीचे की ओर ग्राहक को लुभाने में, मतलब ये क्या होता है, ग्राहक को लुभाने में क्या होता है, दुकान पर। कहाँ पर होता है, ये दुकानदार करता है ना, दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को लुभाता है। क्या कहता है, कोई वस्तु रहेगी, उसको कितना बता देगा, उसको बता देगा 150 रुपये, मान लो कह देगा 150 रुपये की है, हाँ, उसके बाद कह देगा आपको इसको हम 130 रुपये की दे देंगे ना। देखो क्या कह रहा है, देखो ऊपर से नीचे, देखो क्या नीचे की ओर सन्निकटन, मतलब ग्राहक ना क्या कर रहा है, ओ दुकानदार क्या कर रहा है, ग्राहक को लुभा रहा है ना, बता रहा है 150 की है, तुमको मैं 130 का दे दूंगा। तो तब भी दुकानदार क्या करेगा, चलो भाई मैं 120 की दे दूंगा ना, मतलब कि उसको क्या कर लुभाएगा, और उसको क्या करता है, रेट ज़्यादा बताकर वही रेट पे दे देता है, अपने रेट पे जिसको जितना उसको लेना होता है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, ग्राहक को लुभाने में। इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक को लुभाने में। अगला बताते हैं आप लोग को। जो अगला सी वाला आ गया, ऊपर या नीचे की ओर सन्निकटन ना। इसमें कह रहा है ऊपर या नीचे की ओर सन्निकटन, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह हम कहाँ यूज कर सकते हैं, दूरी के मामले में, दो शहरों के बीच की दूरी, मतलब दूरी के मामले में हम ऊपर या नीचे कहीं भी सन्निकटन कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई शहर की दूरी मान लो 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर है, ठीक 56 किलोमीटर है। अब कोई मान लीजिए हमसे पूछता है, तब चाहे उसको हम 50 बता दें और चाहे हम 60 बता दें, तो दोनों हो सकता है, मतलब वो नीचे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। या उसको हम मान लो 40 बता दें, या उधर उसको मान लो या हम 65 बता दें, कुछ भी हो सकता है ना, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना होता है, हम कम ज़्यादा कुछ भी बता सकते हैं। तो ऊपर या नीचे की ओर दूरी कहाँ हो सकती है, ऊपर की सन्निकटन कहाँ हो सकता है, दूरी के मामले में हो सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, अगला आ गया, डी नंबर आ गया ना। क्या कह रहा है, जब यथार्थ संख्याओं की आवश्यकता हो, मतलब कि एकदम कन्फर्म ना, तो इसमें क्या होगा, बैंक का लेन देन, मतलब कि यथार्थ मतलब ना हम कम बता सकें और ना ज़्यादा बता सकें, सेम वही संख्या बताएं जो संख्या रहे। तो बैंक के लेन देन में हम सेम संख्या बताएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम 100 मान लो 15 रुपये, 115 रुपये किसी खाते में भेज रहे हैं। अब उससे हम थोड़ी कहेंगे भैया 120 भेज दिए, या हम 100 रुपये भेज रहे हैं। या मेरे खाते में कोई मान लीजिए भेज रहा है, मेरे खाते में कोई मान लो 225 भेज रहा है, तो क्या बताएगा, ये भी बताएगा कि हम भाई 200 आपके खाते में 225 रुपये भेज दिए। वे तो कहेगा नहीं आपके खाते में 250 भेज दिए, वो 225 ही बताएगा ना बच्चों। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यथार्थ मान कहाँ पे हो सकता है, बैंक के लेन देन में। बैंक के लेन देन में सेम एकदम जो रहेगा वही बताया जाएगा, उसमें सन्निकटन कहीं से भी नहीं बताया जाएगा, उससे आगे पीछे कुछ कहीं नहीं होगा। ठीक बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, इसी प्रकार इन संख्याओं के लिए 5 निकटतम संख्या लिखिए। ये पेज नंबर 11 पर देखिए, पेज नंबर 11 दिख रहा है ना, पेज नंबर 11 पर, और इसमें क्वेश्चन आ गया है ये। इसी प्रकार में इसका क्या करना, 5 सन्निकटन मान हमें बताना है, मतलब इसके निकटन जो है 5 मान हमें बताना है, इनके दोनों के, ए और बी दोनों के। ठीक, देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन लिख लिए हैं, ए है बी ए है। अब हमें सन्निकटन मान बताना है ना। देखिए एक सन्निकटन मान हम ले लिए हैं, निकटतम मान दहाई ले लिए हैं, दूसरा सैकड़ा, फिर हज़ार, लाख ले लिए, करोड़ ले लिए। दहाई में क्या होता है, 1 जीरो ना 10 होता है, 1 जीरो होता है ना, इसमें 1 जीरो होता है, और सैकड़ा में 2 जीरो होता है, और हज़ार में 3 जीरो होता है। लाख में क्या होता है, देखिए लाख में क्या हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा ना, लाख में 5 जीरो हो जाता है, क्योंकि आई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, उसके बाद लाख हो जाता है, लाख में 5 जीरो होता है। अब करोड़ में क्या हो जाएगा, करोड़ में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो जाएगा ना। इसमें कितना जीरो हो जाएगा, इसमें 7 जीरो हो जाएगा ना। अब हमें इन्हीं जीरोओं को देख करके इसको हमें कन्फर्म बताना है, क्योंकि जीरो हमें पता रहेगा तो तभी हम आसानी से बता पाएंगे। तो ठीक, देखिए अब आप लोग को बताते हैं। अब देखिए दहाई का सन्निकटन मान क्या होगा, दहाई मतलब 1 जीरो। इस संख्या को हमको, इसी संख्या को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। देखिए कैसे होगा, पहले तो इस संख्या को पूरा हम लिखेंगे, 3, 8, 7, 6, 9, 9
और 5 ये हो गया ना। देखिए 3876995 ये हो गया। अब हमें दहाई बनाना है। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमें 0 कम मिलेगा। 3 में देखो 7 8 9 10 मतलब 3 बार जाएंगे तो। अब पीछे आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पीछे आ जाएंगे। देखिए इसे आगे जाएंगे, देखिए ये 57 के बाद ये 57 ना 58 59 60 पे 0 मिलेगा। अब इधर चले आएंगे पीछे, अब आगे चले आएंगे क्या होगा 56 55 54 53 52 51 मतलब हमें कई संख्या पीछे होना पड़ेगा ना। अब आगे जाएंगे तो हमें कम संख्या यूज करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये 57 जो है 60 बन जाएगा। हमें चाहिए कितना, 1 0 चाहिए, तो 60 में 1 0 ये आ जाएगा ना, ये हो जाएगा। कहने का मतलब हमें इधर कम दूरी जाना पड़े, ज़्यादा दूरी नहीं कम दूरी जाना पड़े, इधर उधर ही जाना है। ठीक, कहने का मतलब कि 5 से ऊपर है तो उस पार चले जाएंगे, 5 के नीचे है तो 1 से 4 के बीच में इधर एक की तरफ चले आएंगे। अब देखिए इसमें अब 2-3 बता दें आप लोग समझ जाएंगे। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें भी हमें ये दहाई वाला करना है ना। अब इसमें देखिए 2 9 0 5 ना 2 9 0 5 3 2 4 ना। अब देखिए इसी में सेट हो जाएगा। देखिए इधर ये क्या है 81 है। अब आगे जाते हैं तो हमें 90 मिलेगा, पीछे आते हैं तो हमें 80 मिलेगा। इधर 80 जल्दी पहुंच जाएंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि उधर जाएंगे तो 9 गिनती में जाना पड़ेगा 82 83 84 85 86 ना। इधर पहले आएंगे सिर्फ 1 गिनती में डाउन होना पड़ेगा तो 80 मिल जाएगा। इसका सन्निकटन मान ये हो गया, इसका सन्निकटन मान ये हो गया दहाई वाला। अब चलते हैं सैकड़ा पे। अब सैकड़ा पे आते हैं ना। सैकड़ा मतलब कि हमें इसको 900 बनाना है, या तो इसको 900 बना देना है, या तो इसको 1000 बना देना है ना। देखो क्या बनता है, अभी 387 ये 69 ये हो गया। अब देखिए अब हमें 2 0 लाना है ना, लास्ट में 2 0 आना चाहिए। तो देखिए अभी 960 है। अब हम 960 को आगे बढ़ के इसको क्या करें, या तो इसको हम 1000 बना दें ना, इसको या तो 1000 बना दें, या तो इससे हम पीछे हो जाएं। नहीं भाई, इसको ये वाला है ना, ये इसमें इसको नहीं भी इसमें देखना है। सॉरी बच्चों, देखिए इसमें क्या हो गया, इसको इसी वाले लिखना है। अब देखिए अब इसको चाहे हम 900 को चाहे 1000 बना दें ना, 957 को, और चाहे इसको हम 900 कर लें। ये आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इस वाले में इसको हम 957 में क्या करेंगे, मतलब आगे बढ़ जाए ज़्यादा, ठीक है ना। तो आगे कितना बढ़ जाए, इसमें हम 57 है ना, तो 57 है तो इसमें 40 3 43 आगे जोड़ देते हैं। ये 7 3 10 और 7 4 11 1 ये 12 हो जाएगा, और 9 1 ये 7 3 10 ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ज़्यादा बढ़ रहा 43 40 3 43 ज़्यादा हो जा रहा है ना। ये सेट नहीं खा रहा क्योंकि इसमें 2 0 नहीं आ रहा है ना, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो जा रहा है ना, ऐसे नहीं होगा। तो हमें इसमें 2 0 लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हमको 2 0 लगा देना है। ये इसे 2 0 लग जाएगा ना, ये सेट खा जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इस वाले में भी क्या करना है हमें, देखिए ये 2 9 0 5 3 2। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसको 400 बनाएं या 500 बनाएं, क्या ठीक पड़ेगा। देखिए 481 है। अब 481 को हमको 500 बनाना ठीक है कि 400 बनाना ठीक है, 81 बार पीछे आना ठीक है कि 19 बार आगे जाना, 19 बार आगे जाना ना, इसको हम 500 बना दे रहे हैं, ये ठीक हो गया ना इसमें। अब देखिए इस वाले में 1000 करना है, 3 0 बनाना है। तो 3 0 बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, 387 6 लिख लेते हैं ना। अब हमें यहाँ लाना है 3 0 लाना है ना, तो ये देखिए इस पर 3 0 ये 9000 ठीक है, 9000 करना ठीक है, या आगे जा 9000 मतलब कि देखिए ये 957 में क्या करेंगे, 957 में आगे हम जोड़ देते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ये 9 लिख के इसमें हम 3 0 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 1000 वाला। अब इसमें देखिए इसमें भी क्या करते हैं, इसमें हम लास्ट में इसको 2000 बना देते हैं, 2 9 5 3 2, इसमें 3 0 ऐसे लगा देते हैं ना, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखिए लाख वाले में क्या करेंगे, लाख वाले में 5 0 लगाना है ना, तो 5 0 ऐसे लगा लेंगे, 5 0 1 2 3 4 5। अब 5 गिनती छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये लिख देंगे 3,87,000 है, ये 387 इसको लिख देते हैं ना, बाकी 5 6 0 दे दिए। उसी तरह इसको इधर करते हैं, 5 0 इसमें भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5।
अब 5 गिनती छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती छोड़ दिए, बाकी ये 2905 इसको लिख देते हैं, 2905 ये इसका सन्निकटन मान हो जा रहा है ना ये। अब देखिए इसमें करोड़ वाले में क्या करेंगे, इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 गिनती इसमें छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 है, 3 यहाँ पे से लिख देते हैं ना। लेकिन देखिए 3,87,000 है तो यहाँ 4 लिख देते हैं, क्योंकि 4 लाख हो जाएगा, ठीक रहेगा। और उसी तरह इसमें देखिए, इसमें 7 जीरो पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लिख लेना। इसमें देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़ दिए, 29 आगे लिख दिए, 29 आगे लिख दिए, ये हो गया ठीक। अब आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, सबसे इजी तरीका से है कि जितना बनाना जिसमें उतना जीरो हम लगा के बाकी संख्याओं को लिख देंगे, ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आ गया है ये, कहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए ये आ गया है ना इसमें। देखिए कह रहा है, ये मेरे पास संख्या है जिसके लिए सभी 5 निकटतम संख्याएं, ये 5 करोड़ है, यह संख्या क्या हो सकती है, ऐसी यहाँ कितनी संख्याएं हैं। देखिए इसको आप लोग को बताते हैं बहुत आसान ट्रिक से। देखिए बच्चों इसे ये क्या है, 5 करोड़ है ना, ये 5 करोड़ है, तो इसकी निकटतम संख्या पहले हम कैसे लिख लेते हैं, 4 करोड़ 99,99,999, ठीक। अब इसका हमको किसी का भी निकटतम हम निकालें, हमको क्या आना चाहिए, 5 करोड़ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका हमें इस संख्या का निकटतम निकालना है, मान लीजिए इसका निकटतम में निकालना है, ठीक। अब इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके दाहिनी साइड हम पहले देखेंगे, इसके दाहिनी साइड हम देखेंगे कौन संख्या है। ये इधर दाहिनी साइड अगर 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो समझ लो क्या हो जाएगा यहाँ, फिर इसको समझ लो यहाँ ये बढ़ जाएगी ना, ये 5 से बड़ी इधर बढ़ जाएगी। तो देखिए 5 से बड़ी है ना, ये 5 से बड़ी है तो देखिए 5 से बड़ा है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 बढ़ जाएगा ना, ये तो 1 बढ़ जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा ना, ये जब 10 बन जाएगा तो ये जीरो यहाँ चला आएगा, ये जीरो चला आएगा ना, तो एक हासिल यहाँ चला जाएगा, बाकी ये सब क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा ना ये सब। तो एक हासिल, तो 9 1 में जोड़ोगे 10 इसमें भी आ जाएगा, हासिल यहाँ चला गया, 9 में 1 जोड़ो 10 इसमें आ गया, हासिल यहाँ चला गया, 9 में 1 जोड़ो 10 इसमें आ गया, हासिल यहाँ चला गया, तो कितना हो गया, 5। देखिए कितना आ गया है, 5 करोड़ आ गया ना, ये क्या है, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ आ गया ना। अब देखिए इस तरह दूसरा देखिए इसे फिर से लिख लेते हैं, 4 करोड़ 99,99,999। मान लो इसका आपकी बार हमें निकालना है, इसका तो इधर भी देखेंगे। अब इसका निकालना है तो पहले दाहिने साइड देखेंगे, क्या वो संख्या जो है 5 या 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी देखिए क्या है, 9 है ना, तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़े कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो एक हासिल इस पर चला जाएगा, हासिल इस पर चला जाएगा ना, ये भी 10 बन जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, अभी हासिल आ गया ना, फिर इस पर चला गया, अभी 9 1 10 हो गया, ये भी 9 1 10 हो गया, अभी 9 1 10 हो गया, एक हासिल इस पर चला गया ना, ये कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, ये दोनों जीरो बन जाएंगे। इधर भी देखिए वही आ गया ना, 5 करोड़ आ गया ना, इधर भी ऐसा हो गया, ये दूसरी संख्या हो गई। अब देखिए इसी तरह तीसरी बना देते हैं आपके लिए ना, तो 4 करोड़ 99,99,999, ठीक। इसे मान लीजिए इसकी बनाना है, इसकी बना इसके दाहिनी साइड जाएंगे, देखेंगे संख्या भाई 5 से बड़ी है ना, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 9 1 10 हो जाएगा। अब बाकी इधर सब जीरो हो जाएंगे ना, इधर सब जीरो हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 का जीरो, फिर इसमें 9 1 10 10 का जीरो, 4 1 5 ये भी हो जाएगा ना। इसे मान लीजिए चौथी संख्या, फिर से हमको लिखना पड़ेगा, 4 करोड़ 99,99,999 आ जाएगा ना। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमें इसकी निकालना है ना, मान लीजिए इसकी निकालना है, तब इधर देखेंगे तो क्या है, ये 9 है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, इधर ये जीरो हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा, सब में 0 0 0 ऐसे आता चला आएगा ना, तो फिर से बन जाएगा, संख्या बन जाएगी ना, ये 5 करोड़, ये भी ऐसे हो गया। मान लो 5वीं संख्या ऐसे कोई कर लेना है ना, ये 4 करोड़ 99,99,999 हो गया ना ये। अब इसे देखिए, मान लीजिए इसी संख्या को हमें करना है, तो इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड पहले जाएंगे ना, देखेंगे 5 से बड़ी है कि नहीं, अगर 5 से बड़ी इधर 1 जुड़ जाएगा ना, ये इधर 1 जुड़ जाएगा, तो 9 1 क्या हो जाएगा, 10 10 का जीरो, एक हासिल इधर चला गया, तो 4 1 5 हो गया, बाकी इधर संख्या सब जीरो हो जाएंगी, ठीक। कहने मतलब अगर 5 से संख्या बड़ी है, दाहिने साइड अगर 5 संख्या बड़ी है तो क्या होगा, इधर 1 जुड़ जाएगा,
दाहिने साइड अगर 5 से संख्या छोटी है इसमें क्या होगा, घट जाएगा। ये इसका सिस्टम होता है। ये हो गया। अब अगला आप लोग को बताते हैं कि इसमें एक और पूछा था, ये तो 5 तो हम लिख दिए। यह पूछा है ऐसी यहाँ कितनी संख्या होती हैं, बहुत सारी संख्या लिखते हैं, बहुत संख्या हो सकती हैं, बहुत संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इतना संख्या बना सकते हैं ना इसमें। ये हो जाएगा। तो अगला बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये वाला सॉल्व हो गया। देखिए ये वाला सवाल आ गया है। ये कह रहा है रोक्सी और रेस्तु सरल व्यंजकों के मानों का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए क्या है, एक व्यंजक ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। रोक्सी कहती है कि इनका इसका और इसका दोनों का योगफल कितना है, 8 लाख के निकट है और 8 लाख से अधिक है। मतलब 8 लाख के निकट भी है और 8 लाख से अधिक भी है, रोक्सी कहती है। अब एस्तु क्या कहता है कि इनका योगफल, मतलब इन दोनों का योगफल जो है 9 लाख के निकट है। इनका दोनों का योगफल जो है 9 लाख के निकट है और 9 लाख से कम है। एस्तु कहता है इनका दोनों का निकट 9 लाख, योगफल जो है 9 लाख से जो है निकट है और 9 लाख से कम है। दोनों लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या होगा, पहले इनका दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने से इनके दोनों आ क्या रहा है ना, ये पता लग जाए पहले इनका दोनों का योगफल कितना आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, ये क्या पहला संख्या क्या है, 4,63,128 है ना पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या कह रहा है, 4,19,682 है ना। अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद तब पता लग जाएगा ना कैसे क्या है। तो ये 8 2 10 हासिल 1 आ गया, 8 2 10 1 11 हासिल 1 आ गया, 6 1 7 1 8 आ गया ना, 9 3 12 हासिल 1 आ गया, 6 1 7 1 8 हो गया और 4 4 8 हो गया। ये इसका जोड़ आ गया ना इसका। पहले इसका निकटतम मान अब निकाल लेते हैं ना, इसको ऐड कर लिए ना। देखो जोड़ तो इसका ये आ गया, ठीक। अब इसका हम निकटतम मान पहले निकालते हैं। देखिए निकटतम मान क्या निकालेंगे, लाख का, क्योंकि 8 लाख कह रही है ना। क्योंकि देखिए 8 लाख और इसमें 8 लाख और 9 लाख की बात हो रही है ना इसमें, तो हम लाख का मान पहले निकालते हैं। तो इसमें देखिए लाख वाले देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसको हमें निकालना है ना। इसका मान हमें निकालना है। तब क्या करेंगे, अब इसके हम दाहिने साइड देखेंगे, इधर दाहिने साइड, ये 5 से संख्या बड़ी एक छोटी, मतलब 5 को ही देखा जाता है, क्योंकि 5 आधे पे होता है ना, कि 5 से बड़ी है या छोटी। 5 से बड़ी है तो इसमें एक जुड़ जाएगा। अब 5 से छोटी सेम वही संख्या रह जाएगी, कभी कभी घट भी जाता है, सेम वही संख्या रह जाती है लगभग ज़्यादातर। देखिए 5 से संख्या बड़ी है तो इसमें बड़ी, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये 4 1 5, बाकी सब जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बाकी सब जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। अब इस वाले में आते हैं। अब इस वाले में क्या है, पहले 4 है ना, तो 4 यहाँ में से लिख लेते हैं ना। लाख पे ना क्या है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख पे 4 है। अब इसको इसके दाहिने साइड हम देखते हैं क्या है, 1 है, मतलब 5 से छोटा है। 5 छोटा मतलब सेम संख्या वही रह जाएगी, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, सेम वही रह जाएगा। उसके बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद देखिए ये 0 0 0 0 आ गया, 5 4 9 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए एस्तु सही है। अब देखिए इसमें ये एस्तु रोक्सी सही है कि एस्तु सही है, इसमें कौन सही है। एस्तु 8 लाख कह रही थी और रोक्सी 8 लाख कह रही थी। एस्तु जो कितना कह रहा है, 9 लाख कह रहा है ना। तो इसमें कौन सही है भाई, एस्तु सही है ना, एस्तु सही है। तो इसमें एस्तु सही है। देखिए अब ये हो गया ना इसमें, तो भाई एस्तु सही है ना इस वाले में। इस वाले में एस्तु सही, एस्तु का मान सही बता रहा है। लेकिन अब इन के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। A B C D 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। अब चारों क्वेश्चन का आंसर उसके हिसाब से हमें देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ये अनुमान सही है कि किसका अनुमान योगफल के निकटतम है। अब भाई किसका अनुमान योगफल के निकटतम है ना, इसमें देखिए किसका भाई निकटतम है, एस्तु का निकटतम है कि इसका है रोक्सी का ही निकटतम है। इसमें क्या हुआ भाई, एस्तु है, एस्तु का निकटतम है ना। देखिए एस्तु 9 लाख कह रहा था, इसका ये निकटतम मान कितना आया, 9 लाख आया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एस्तु। इसका आंसर हो जाएगा एस्तु। आप लोग कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके नीचे उत्तर डाल के इसको लिख देंगे, ठीक, एस्तु हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इनका योगफल 8,50,000 से अधिक होगा या 8,50,000 से
कम होगा। मतलब इनका दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो दोनों का योगफल देखिए क्या आया है, 8,50,000 का 8,82,000 आया है। इसमें 8,85,000 पूछ रहा है, वो 50,000 पूछ रहा है ना इसमें 8,82,000 दोनों का योगफल आया है ना, तो मतलब अधिक आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर अधिक हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर अधिक हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सी नंबर पे आते हैं। क्या पूछ रहा है, क्या इनका योगफल 8,83,128 से अधिक होगा या 8,83,128 से कम होगा। अब देखिए इसमें आंसर कितना आया है, इसका दोनों का जोड़ें कितना, 8,82,000, इसमें दिखा रहा 8,83,000, इसका मतलब कम होगा ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कम होगा, कम होगा। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम होगा ना। दोनों का योग जोड़ने पे देखो 8,82,810 आ रहा है, कम होगा। अब देखिए डी नंबर में क्या कह रहा है, 4,63,128 प्लस 4,19,682 का यथार्थ मान। मतलब इनका दोनों का जोड़ जो है यथार्थ मतलब सही मान, करेक्ट मान क्या है, इनका करेक्ट मान क्या आया था, दोनों का जोड़े थे तो ये 8 लाख कितना आया था, 8,82,810 ये इसका मान है, यथार्थ मान इसका आया था, मतलब सही मान, रियल मान इसका ये आया था। ठीक बच्चों, अब अगला बताते हैं आप लोग को। तो दूसरा क्वेश्चन भी ना देखिए सेम इसी तरह से है, जैसे ऊपर वाला था 1 नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है, उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। अब पहले देखिए इन दोनों संख्याओं को लिखकर पहले हम घटा लेते हैं, उसके बाद इनका दोनों का, उसके बाद क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए पहले इन दोनों का क्वेश्चन को हम पहले घटा लेते हैं ना। पहले क्या दिया गया है, ये है 14,63,128 है, उसके बाद 4,90,020 है उसके बाद ना। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। ठीक, उसके बाद ये 8 आ गया, 2 में से 2 गए 0 आ जाएगा ना ये, और उसके बाद 1 बच गया, 3 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये 16 यहाँ नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार मांग लिए थे, बन गया 16, 16 में से 9 गए 7 बच जाएगा, यहाँ 1 बचा 13, 13 में 4 गए 9 बच जाएगा। कहने मतलब 9,73,108 बच रहा है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोक्सी क्या बोल रही है, इनका अंतर कितना का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख के निकट और 10 लाख के कम है। मतलब इनका अंतर जो है 10 लाख के निकट है या तो 10 लाख से कम है, रोक्सी बोल रही है। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद S2 क्या कह रहा है, इनका अंतर 9 लाख के निकट है या 9 लाख से अधिक है। अब इसमें देखो क्या कौन सा आया भाई, इसमें कितना आया है, 9,73,000 आया है ना, ये कितना आया है, 9,73,000 आया है। ठीक, अब इसमें बता रहा है इनका दोनों का जो है अंतर जो है 9 लाख से निकट है या 9 लाख से अधिक है। ठीक, देखिए इसका बता रहे, इसका क्वेश्चन आंसर इसका। तो पहले क्वेश्चन से पहले इसका हम सन्निकट मान निकाल लेते हैं ना। देखो इसका सन्निकट मान कैसे निकलेगा, और हमें इसका देखिए इसमें क्या है, लाख। देखिए इसमें संख्या लाख की बात हो रही, 9 लाख 10 लाख की हो रही, इसमें 9 लाख 10 लाख का है, तो लाख का सन्निकट मान निकालेंगे। तो इसमें लाख पे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब इसका सन्निकट मान निकालना है 4 का। तो 4 का निकालना है, तो 4 के दाहिने साइड क्या है, ये 6 है, तो 6 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 4 है, 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 ये लिखा रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 0 हो गया। अब उसी तरह इसमें आएंगे, अब लाख का इसमें निकालना है, इसका निकालना है ना। इधर क्या है, इधर संख्या ये क्या है, इधर ही बड़ी है, इधर संख्या बड़ी है ना, तो 4 के बाद 9, इधर 9 है ना, 5 से बड़ी है, क्योंकि अगर 5 से कम होती तो वही रहता ना, लेकिन 5 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसमें हमें देखिए इनका अंतर निकालना है ना, अंतर का मतलब क्या करना है, हमें घटाना है। घटाने का मतलब 15 लाख था, ये 5 लाख का मतलब 10 लाख बचा, ये 10 लाख बच गया ना, ये 10 लाख। अब देखिए इसमें कौन सही कह रहा है, रोक्सी सही कह रही है कि S2। इसमें देखिए 10 लाख के निकट हो रहा है ना, तो देखिए 10 लाख रोक्सी बता रही है 10 लाख के निकट, S2 बता रहा है 9 लाख के निकटतम। कहने मतलब से रोक्सी सही है। अब रोक्सी सही होगी तो क्लियर हो गया भाई, क्योंकि 10 लाख आ रहा है ना ये। अब इसका हम क्वेश्चन चलते हैं, हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें तो जीत तो आप लोग देख लिए रोक्सी की हुई ना, क्योंकि रोक्सी का अनुमान जो है ठीक था, लेकिन अब इसका हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए ए है ना, ये क्वेश्चन इसका देखिए पहला क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ये अनुमान सही है, इसका आकलन अंतर के निकटतम है।
मतलब किसका आकलन अंतर के निकटतम है, इसमें मतलब जीता कौन है, तो रोक्सी ना, रोक्सी का जो आकलन है अंतर के निकटतम है, इसमें हो जाएगा रोक्सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोक्सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्या इनमें अंतर 9,50,000 से अधिक होगा या 9,50,000 से कम होगा। अब देखिए इसका दोनों का अंतर जो निकाले हैं कितना आया है, 9,73,000 आया। देखिए 9,73,108 आया है ना, 9,73,108 आया है। अब इसमें कितना है, 9,50,000 कह रहा है, मतलब 9,50,000 से क्या है, अधिक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9,50,000 से अधिक है। इसका उत्तर अधिक में चला जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन सी नंबर क्या कह रहा है, क्या अंतर 9,63,128 से अधिक होगा या 9,63,128 से कम होगा। अब उसका अंतर जो आया बच्चों 9,63,000 ने, इसका अंतर जो है 9,73,000 आया है, मतलब इसका अंतर भी क्या होगा, इससे अधिक होगा। इसका अंतर भी जो है इससे अधिक है ना, क्योंकि इसमें 9,63,000 बोल रहा है, इसमें कितना आया है, 9,73,000 आया है ना, इससे अधिक है। अब अगला देखिए डी नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 14,63,128 माइनस 4,90,020 का सटीक मान। अब इसका दोनों का सटीक मान कहने इनका दोनों का जोड़ क्या आया, इनका दोनों का सटीक मतलब घटाव का आया है। ये घटा के हम देखें इसमें क्या आया है, यह है 9,73,108, ये इसका सटीक मान आया है ना, ये इसका देखिए सटीक मान आया है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों सॉल्व हो गया है। और तो आप लोग अब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, नगरों की जनसंख्या वाला बता रहे हैं ना। ये देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, नगरों की जनसंख्या वाला आ गया है ना। देखिए इसमें देखिए सभी शहर का नाम दिया है और उसके बाद जनसंख्या 2011 में दिया था और इसके बाद जनसंख्या 2001 में दिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछेगा ना, तो जैसे मान लीजिए जनसंख्या दिया था, मुंबई में जनसंख्या कितनी थी, 1,24,42,373 थी 2011 में, और 2001 में कितना थी, 1,19,78,450। इसमें कम ज़्यादा कौन है ना, इसमें संख्या बढ़ी हुई है ना, ये बढ़ी हुई है। उसी तरह इसको क्या करना है, इसका क्वेश्चन हमको इधर क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। देखिए बगल में क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन ना, उसी में से तालिका में देख करके इन क्वेश्चनों का आंसर हमको ये बच्चों बताना है। ठीक, देखिए आप लोग को बता रहे हैं बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन आ गया है, इन आंकड़ों के विषय में आपका सामान्य अवलोकन क्या है, कक्षा के साथ साझा कीजिए। मतलब इसको अवलोकन मतलब देखिए कि इस जो आकलन इसमें दिया गया है उसका मतलब उसके साथ साझा क्या है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को कॉपी में बता रहे हैं। ठीक बच्चों, जो क्वेश्चन था ना, देखिए इसका आंसर ये आ गया। इसमें इसका साझा क्या हुआ है, 2001 से 2011 तक जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। मतलब उसमें क्या हुआ है, सभी में क्या हुआ है, जितने इसमें शहर दिए गए हैं उन शहरों में हुआ क्या है कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या से 2011 में जनसंख्या क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। जैसे देखिए मुंबई की जनसंख्या 2001 में कुछ थी, 2011 में कुछ हो गई ना, सभी शहरों में क्या हो गई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अब दूसरे आंसर पे आइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त तालिका के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या है, 2001 तथा 2011 में भारतीय शहरों की जनसंख्या, इसका शीर्षक क्या है, इस तालिका में क्या दिखाया गया है। इस तालिका में जो भारत के शहर हैं उन शहरों की जनसंख्या दिखाई गई है ना। देखिए भारत के सभी शहरों की जनसंख्या देखिए ना दिखाई गई है भाई। देखिए शहर देखिए नई दिल्ली है, ये देखिए 2011 में कितना थी, 2001 में जनसंख्या कितनी थी, ये दिखाया गया इसमें, ये हो गया। अब अगला देख बताते हैं 3 नंबर आपको। तीसरा कह रहा है 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी है। 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी है, 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी है भाई, 31,15,431 थी पुणे की जनसंख्या। ठीक, ये हो गई। अब उसके बाद 2001 की तुलना में इसमें लगभग कितनी वृद्धि हुई। अब कहने का मतलब 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे 2001 की जनसंख्या हम लिख देंगे यहाँ, और 2011 की मतलब 2001 की जनसंख्या को और 2011 की जनसंख्या से हम उसको घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा ना, उसका आंसर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए उधार ले लिए, कितना बजे 11 में से 3 गए तो 8 बज जाएगा। यहाँ कितना बच गया, ये तो भाई यहाँ से उधार कहाँ मिला था भाई, उधार यही मिला था, कितना 12 बन गया ना, 12 में से 7 गए तो यहाँ 5 बच गया। ठीक, उसके बाद यहाँ 13 में 4 गए 9 बच गया, यहाँ 14 में से 8 गए 6 बच गया, यहाँ 10 में से 3 गए 7 बच गया, यहाँ भी 10 में से 5 गए 5 बच गया,
यहाँ यहाँ क्या हुआ, 3 में से निकल गया था, 2 में से 2 गया, 0 बच गया। कहने का मतलब क्या, ये कितना है, ये 5,76,000 5,76,958, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। इसमें ये ना इसमें कितना है, ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 5,76,958 संख्या क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है ना, ये इतनी वृद्धि हुई है ना इसकी। अब देखिए इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए ना, इसमें क्या कह रहा है, 2001 और 2011 के बीच में किस नगर की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई। बेंगलुरु में भाई, बेंगलुरु में सबसे अधिक वृद्धि हुई है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला बता रहे आप लोग को, देखिए, क्या यहाँ ऐसे भी नगर हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई। यह कौन सा नगर है। हाँ, ऐसे नगर हैं भाई, ऐसे नगर हैं। अब इसमें कौन कौन से में 2 गुनी हो गई। बेंगलुरु में 2 गुनी हो गई, हैदराबाद में 2 गुनी हो गई, सूरत में 2 गुनी हो गई, बड़ोदरा में 2 गुनी हो गई, ये इसके हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, पटना की जनसंख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह मुंबई की जनसंख्या के लगभग समान हो जाए। मतलब देख लो, पटना की जनसंख्या गुणे, यहाँ तो हम 7 पहले ही लिख दिए, लेकिन 7 नहीं लिखना था, बराबर मुंबई की जनसंख्या। अब देखिए, पटना की जनसंख्या लिख लिए, अब यहाँ डॉट कर दिए, यहाँ मुंबई की जनसंख्या। मुंबई की जनसंख्या कितनी है भाई, मुंबई की जनसंख्या कितनी है, 1,24,42,373, ये जनसंख्या थी ना। अब देखिए, ये पटना की जनसंख्या, यहाँ कितने से हम गुणा करें इसके बराबर आ जाएगी ना। अब देखिए, इसका सन्निकटन मान, देखिए इसका तो सन्निकटन मान हम निकल गया, इसका भी सन्निकटन मान निकाल लेते हैं ना। देखिए, इसका सन्निकटन मान तो निकल गया है, ठीक, क्योंकि देखिए ये इधर इसका हमें लाख की जनसंख्या, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख का हमें निकालना है। तो लाख का निकालना है तो देखिए 6 से ये बड़ा है ना, ये 8 है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, और ये एक रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। उसी तरह से अब इधर आएंगे ना। अब इसमें देखिए लाख कहाँ तक है, अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब इसका हमें निकालना है ना। अब इसके देखिए, इसके दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, इससे छोटा है, ये इससे छोटा है ना, इसी का हमें निकालना है सन्निकटन। अब इससे दाहिनी तरफ जा रहे हैं, छोटा है, छोटा का मतलब सेम वही संख्या उतर जाएगी, ये उतर जाएगी। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 0 उतर जाएगा ना, बाकी सब 0 0 उतर जाएगा। अब देखिए, अब कितना आ गया, ये कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1,24,00,000 आ गया। अब इधर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 17 लाख है। अब 17 लाख को किससे गुणा करें कि 1,24,000 के करीब 1,24,00,000 के करीब पहुंच जाए। अब 17 7 119, मतलब 7 से 17 8 36 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 7 से हम गुणा कर दें, देखिए 7 हम ले चुके हैं ना, 7 से गुणा कर दें तो संख्या जो है इसके बराबर हो जाएगी। ये 7 इसका आंसर हो जाएगा भाई, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे दोस्तों बच्चों। तो आपसे आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।